हेलो दोस्तों, आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को पुस्तक के साथ मिलाना है। तो पहले लेखक का नाम है किशोरीदास वाजपेयी। इनकी पुस्तक है हिंदी शब्दानुशासन। दूसरे लेखक हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। इनकी पुस्तक है हिंदी कौमुदी। अगले लेखक हैं ठाकुर रामचरण सिंह। इनकी पुस्तक है भाषा प्रभाकर। और लास्ट लेखक हैं विश्वेश्वर दत्त शर्मा। इनकी पुस्तक है भाषा तत्व प्रकाश। तो इनको इनके साथ सम्मिलित करना था। इसमें सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में ये कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। अगला प्रश्न है, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो सही उत्तर है अकाल दर्शन। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। इसमें आपको सीरियल से लगानी है पंक्तियाँ। तो इसमें दूसरी, पहली, चौथी और तीसरी, इस प्रकार से इनका अनुक्रम बन रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपने मूल टेक्स्ट पढ़ा हो। ठीक है, जब आपने वो निबंध, कविता, कहानी, उपन्यास पढ़ रखा होगा तभी आप इस प्रकार के प्रश्न कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। तो सही उत्तर है बूचर ने कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगुड़ी की हैं? तो इसमें इनकी पहली, तीसरी और पांचवी रचना है, यानी इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है और नाटक जारी है। दो रचनाएं जो दी हुई हैं, इसमें दीवार पर खून से, ये चंद्रकांत देवताले की कविता है। दूसरी कविता है रंग खतरे में है, ये कुमार विकल की है। अगला प्रश्न है, त्रासदी के संबंध में अरस्तू के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु हैं। तो इसमें 1, 2 और 5 ये ऑप्शन सही हो रहे हैं। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित अभ्यास से युक्त होता है, ये सही है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, ये भी सही है। और पांचवा, करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो रहा है 1, 3 और 4। ठीक है, बाकी आपके इसमें गलत हैं। फिर सूची मिलाने वाला है, नाटक और उनके पात्र का मिलान करना है। तो इसमें पहला नाटक है एक और द्रोणाचार्य। तो इसका पात्र जो है वो है लीला। दूसरा नाटक है स्कंदगुप्त, इसका पात्र है कमला। तीसरा नाटक है आपका चंद्रगुप्त, इसका पात्र है अलका। और अगला नाटक है अंधायुक, इसका पात्र है युयुत्सु। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, हर एक रचना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी रखने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में ये कथन कौन सा पात्र कहता है? तो इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं बेटा। ये गयादीन नाम के पात्र का कथन है जो इसमें नहीं दिया है। ये प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हवन उपन्यास निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ये सुषम बेदी का उपन्यास है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपके काव्य चिंतक हैं, यानी काव्य शास्त्री, दूसरी तरफ उनका समय। तो पहले नंबर पर जयदेव हैं, इनका समय 13वीं शती है। फिर विश्वनाथ का समय 14वीं शती है। धनंजय का समय 10वीं शती है और हेमचंद्र का 12वीं शती है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो रहा है। निम्नलिखित में रामदरस मिश्र के निबंध हैं। तो इसमें रामदरस मिश्र के जो निबंध हैं वो 2, 3 और 5 नंबर के हैं। ठीक है, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस और घर परिवेश। ठीक है, नेता और अभिनेता निबंध बरसाने लाल चतुर्वेदी का है और बतरस निबंध अमृत राय का है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ पश्चिमी विचारक हैं, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो पहले नंबर पर है CDW ब्रे, इनका सिद्धांत है बिंबवाद। दूसरे नंबर पर अल्बेयर कामू हैं, इनका अस्तित्ववाद है। फिर लियोतार हैं,
इनको लियोतार भी बोलते हैं, लियोटार्ड भी बोलते हैं। इनका उत्तर आधुनिकतावाद है। उसके बाद कार्ल गुस्ताव जुंग हैं, इनको जुंग के नाम से जाना जाता है। इनका मनोविश्लेषणवाद है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला है जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें आपका ये ऑप्शन है, सबसे पहले सियाराम शरण गुप्त आएंगे, उसके बाद उदय शंकर भट्ट आएंगे, फिर सोहनलाल द्विवेदी, उसके बाद श्याम नारायण पांडे और फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से इनको, अगर आपको पता होगा ये किस युग के रचनाकार हैं, तो आप इनको सही क्रम में लगा पाएंगे। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो ये काफ़ी मतलब कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं। ये सही से आपको जब तक नहीं पता होते हैं तब तक आप दिक्कत हो जाती है, नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलूकदास की नहीं है? तो इसमें ज्ञान समुद्र ये सुंदरदास की कृति है। इसके अलावा ज्ञान बोध, रतन खान और भक्ति विवेक ये तीनों मलूकदास की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुगहि दिखायो। मीराबाई विषय छप्पे की उक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं? तो ये भक्तमाल नाभादास का है, वहां से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है। तो इसमें 5 कथन दिए हुए हैं, आपको सही कथन चुनने हैं। तो पहला और 5वां सही हो रहा है। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है और उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। ये 2 आपकी पंक्तियां सही हो रही हैं, तो सी विकल्प हो रहा है। उसके बाद 2 कथन दिए हुए हैं, उसमें कथन 1 और कथन 2 है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से सत्य हैं। पहला है, दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। दूसरा कथन है, मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो रहा है। अगला प्रश्न है, ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म स्थापित किया जाए। ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहली सूची में पात्र हैं, दूसरी सूची में उपन्यास हैं। तो पहला पात्र है बेनी माधव, ये मानस का हंस उपन्यास से है। दूसरी पात्र हैं पटेश्वरी, ये गोदान उपन्यास की हैं। तीसरे पात्र हैं सकलदीप, ये मैला आंचल से हैं। और चौथे पात्र हैं नरोत्तम, ये झूठा सच से हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, किस कहानी में मांगरूरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? तो ये सही ऑप्शन है, राही कहानी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है, आपके सिलेबस में लगी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है? तो ये नदी के द्वीप, ये अज्ञेय का उपन्यास है, इन्हीं के द्वारा रचित है, लेकिन इसकी विधा अलग हो जाती है। बाकी 3 इनकी कहानियां हैं, विपथिका, शरणार्थी और जयतोल। अगला प्रश्न है, काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार है। तो इसमें 1, 3 और 4 ये ऑप्शन सही हो रहे हैं आपके। इस प्रकार से डी विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका जो है 1, 3 और 5 सही हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ था, ये गलत है आपका। तीसरा है, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई, ये सही है। चौथा है, मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी, ये गलत है। पांचवा है, मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें आपका ट, ड और ठ ये तीनों मूर्धन्य ध्वनियाँ हो रही हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये आपका सबसे पहले केशव राम भट्ट, फिर सदानंद मिश्र, उसके बाद उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी,
फिर प्रताप नारायण मिश्र और सबसे अंत में राजा रामपाल सिंह। तो ये प्रश्न भी कठिन है। अगला प्रश्न है, ब्रजकिशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ये परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त भावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ये मात्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है, ना आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिया हुआ है। पहली रचना है व्योमकेश दरवेश, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर आधारित है। दूसरी रचना है कलम का मजदूर, ये मदन गोपाल ने लिखी है, प्रेमचंद की जीवनी है। अगली रचना है घर का जोगी जोगड़ा, ये काशीनाथ सिंह की रचना है, नामवर सिंह के ऊपर आधारित है। अगली है आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई है और ये शरद चंद्र पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरफ जीवनी है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? ये राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? ये किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में है। अगला प्रश्न है, राजनीति मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुव स्वामी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ये मिहिर देव के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें विकल्प 4, 5, 2, 3, 1, इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? तो ये जयमाला पात्र जो है स्कंदगुप्त की है, चंद्रगुप्त की नहीं है। अगला प्रश्न है, अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हो रहे हैं, बाकी आपका 3 और 5 गलत है। एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहाँ लक्ष्मी कैद है आदि कहानियाँ अकहानी के उदाहरण हैं, ये नई कहानी के उदाहरण हैं बेटा। और पांचवा जो आपका है मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो ये नई कहानी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने समानांतर कहानी नाम की एक नई विधा शुरू की थी, ये अकहानी से नहीं जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही हो रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? ये मद्रास में खुली थी, अडयार नाम के स्थान पर। अगला है, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से 3 बोलियां निकलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला है, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें सही विकल्प सी हो रहा है। अगला है, परी सोर तनदग मम अग जो है सुरतान, अब इहमत विचारिये लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासों में ये किस पात्र का कथन है? तो ये पृथ्वीराज चौहान का कथन है। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर ए हो रहा है, 3, 5, 4, 1, 2। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधायुग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है, 2, 4, 3, 5, 1। सबसे पहले है कौरव नगरी, फिर है पशु का उदय, फिर है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर है गांधारी का शाप और उसके बाद है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को काल
क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। ये पहले जो आपका 17, 14, 13 है ये शती है, और उसके बाद में 1884 जो है उससे 1941 ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय दिया हुआ है रसमीमांसा के सामने, क्योंकि ये उनकी कृति है। ठीक है, तो ये सबसे बाद की कृति है आपकी, और उससे पहले की जो कृतियाँ हैं वो पुरानी हैं। अगला है उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है, तो इसमें 1, 2 और 4 सही ऑप्शन हो रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सी ऑप्शन सही हो रहा है। अभी मैं बेटा व्याख्या नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अलग से ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ा दूँगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला है साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, तो सही उत्तर है सरस्वती। अगला है सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं हैं, तो इसमें 1, 4 और 5 ये नहीं संकलित है, ये नीरजा और निहार संकलन में आई थी। अगला है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया है, तो इसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हो रहे हैं। ये बंग महिला की कहानी है, आपको पढ़नी चाहिए, आपके सिलेबस में लगी हुई है। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया हुआ है, उसमें आपको चुनना है कि कौन सही है कौन नहीं सही है। पहला है प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था, ये सही है। दूसरा है मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये सही है लेकिन आर सही नहीं है, इस प्रकार से सी ऑप्शन हो रहा है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ रचना दूसरी तरफ रचनाकार है। तो पहला है बारिश में भीगते बच्चे, रामदास मिश्र की कविता है। दूसरी तरफ हवा में हस्ताक्षर एक कैलाश वाजपेयी की है, कविता में औरत अनामिका की, और बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। अगला प्रश्न है पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं। पिता कहानी के बारे में बात की जा रही है, ज्ञान रंजन की कहानी है ये, तो इसमें 1, 3 और 4 ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया यानी मंचन जिसका किया गया हो स्टेज पर नाटक कौन था, तो ये जानकी मंगल नाटक था। अगला प्रश्न है दिन के उजाले में वो गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उसमें तकाजा था, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है, जो अपना है वो बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है, तो परिंदे कहानी से, निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं, तो इसमें आपका 1, 3 और 4 ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो सही उत्तर है प्रभा। उसके बाद फिर निबंधकार और निबंध संग्रह को सुमेलित करना है, तो भारतेंदु का निबंध संग्रह है बादशाह दर्पण, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह, बालकृष्ण भट्ट का राजभक्ति और देशभक्ति, अध्यापक पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता। उसके बाद में बेटा ये आपका गद्यांश दिया होता है, इसको पढ़ करके और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अंत में आपका ये लगा रहता है 5 प्रश्न इस पर आधारित होते हैं, तो ये आपके आसान हो जाते हैं, इनको पढ़ करके आप इनका उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो इस अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो उनका उत्तर उसी पर आधारित होता है, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अवतरण को ठीक से पढ़ करके और इसके उत्तर दे सकते हैं। उस अवतरण से 5 प्रश्न थे आपके 90 से लेकर 95 तक। उसके बाद एक अवतरण और दिया हुआ है, इसको भी आपको ठीक से पढ़ लेना है, और उसके बाद इस पर आधारित 5 प्रश्न आपके और होंगे, तो इनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो आपके ये जो 10 प्रश्न अंत में दिए होते हैं ये आपके आराम से हो जाते हैं, क्योंकि इस गद्यांश पर आधारित होते हैं, आप पढ़ करके और उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। आप पूरा पेपर देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए कैसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद मैं यूनिट वाइज आपको पढ़ाना शुरू करूँगी, पूरा पाठ्यक्रम मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध करा दूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी पूरी अच्छे से तैयारी करवा दूँगी।